आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के दो चर वाले रैखिक समीकरण उप विषय पर, और वीडियो की भाग संख्या 2 है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर चर्चा की थी। कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले क्यों कहा जाता है, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस तरह से होते हैं और उनकी क्या क्या स्थिति होती है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण की सामान्य स्थिति क्या होती है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक समीकरण की रेखाएं खींचते हैं, तो किस तरह से रेखाएं रिप्रेजेंट होती हैं, किस तरह से प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर होती हैं, या संपाती होती हैं। तो इन तीनों बिंदुओं पर हमने विस्तृत रूप में चर्चा की थी। आइए अब चर्चा करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। कि हम अगर ग्राफ बनाना चाहें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा, और वह किस तरह का होगा, प्रतिच्छेदी होगा। देखिए, हमने चर्चा की थी कि ग्राफ किस तरह का होगा, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं या करेंगी, और या समांतर होंगी, और या समपाती होंगी। ये तीनों प्रकार की हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो इन तीनों प्रकार की रेखाओं में से एक प्रकार हमारे पास प्रत्येक जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए जाएंगे उनमें से आना है। तो किस तरह से बनेंगे और किस तरह से हम उनका ग्राफ खींच सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने यहां पर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लिए हैं। पहला रैखिक समीकरण ये है 2x माइनस वाई बराबर है 2, और दूसरा रैखिक समीकरण हमारे पास है 4x माइनस वाई बराबर है 4। तो इस तरह से हमने दो रैखिक समीकरण लिए हैं, और आइए इनको ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है, या इनके द्वारा बनाए गए ग्राफ से इनका हल कैसे निकाला जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम इस रूप में बदल लेंगे कि एक तरफ एक चर आ जाए और बराबर से दूसरी तरफ दूसरा चर चला जाए। तो इस तरह से जब हम इनको बदलेंगे तो ये हमारे पास आएगा। पहले समीकरण में से हम निकालेंगे तो y का मान अगर हम एक तरफ रख लेते हैं, तो y का मान जब हम रखेंगे तो ये 2x उधर चला जाएगा और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। या पहले सिंपल करते हैं, माइनस वाई, इस 2x को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 2 माइनस 2x आ जाता है। और यहां से जब हम y का मान निकालते हैं, मैं इसको आगे पीछे लिख रहा हूं, ये जो x वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी जब माइनस को उधर लेके जाएंगे, और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस 2। और इसी तरह से हम दूसरे समीकरण में करते हैं कि माइनस वाई बराबर है 4 माइनस 4x।
और यहाँ पर भी हम y की जो नेगेटिव y है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4x माइनस 4। ये देखिए, ये जब इसको पॉजिटिव किया तो इनके भी साइन चेंज होंगे, तो 4 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 4x जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लिख लेना है शुरुआत में। अब इन दोनों समीकरणों के लिए हमें टेबल तैयार करनी है। अब आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने दोनों समीकरणों के लिए टेबल बनाई है, और टेबल में किस तरह से क्या रखना है वो ध्यान से समझिएगा। हमें एक खाने में x की वैल्यू लेनी है और दूसरे खाने में y की वैल्यू लेनी है, और इस तरह से हमें वैल्यूज लेनी है इस समीकरण में रखने पर कि दोनों जो है वो पूर्ण संख्या के आसपास आए या इंटीजर आ जाए हमारे पास, ताकि जब हम ग्राफ पर इनको शो करें तो ज्यादा परेशानी ना हो। तो कोशिश करते हैं कि पहले जैसे इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, ये हमें अपनी तरफ से रखनी है। x की वैल्यू 0 रखने के जैसे इसमें इस समीकरण में x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास निकलती जाएंगी, जो कि हमें टेबल में रख देनी है। तो देखिए, x की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं यहाँ पर, ये देखिए हम x की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा सारा, और क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -2। और इसी तरह से ध्यान से समझिएगा, और यहां x की वैल्यू 1 अगर रख देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर यहां पर x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0, तो यहां पर y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, यहां पर 2 रख देते हैं, 2 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, तो इस तरह से y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, 2 आ गई। तो इस तरह से आपको 3 वैल्यूज लेनी है। 3 वैसे तो हमारा काम 2 से भी चल जाता है, इन 2 से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन तीसरी वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम जब ग्राफ बनाएं तो गलती होने के चांसेस ना रहें, क्योंकि हमारी रेखा जो है वो सीधी आनी है, और अगर तीसरी वैल्यू में सीधे नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती कर दी है। तो इसलिए तीसरी वैल्यू ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन शुरुआत से ही ठीक चले, कहीं भी गलती होने के चांसेस ना रहें। और इसी तरह से अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, यहां पर x की वैल्यू लेते हैं और यहां पर y की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें अगर 0 रखते हैं तो ये x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। y का मान क्या आएगा, -4। ये आप रख के देख सकते हैं, अपने रफ उस पे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने मौखिक तौर पे ही करना है, नहीं। आप इसको यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए, 0 को 4 से गुणा कीजिए, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 में से -4 को घटाइए तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आप इस तरह से साइड में रफ वर्क कर सकते हैं पेपर में। उसके बाद अब अगर यहां पर 1 रखते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। 1 लेने से 0 आ जाएगी। यहां पर 1 लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 में से 4 गए 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इसी तरह से यहां पर x की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू देखिए ध्यान से, 2 लेते हैं यहां, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4, तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण के लिए टेबल तैयार कर ली। अब इस टेबल को हमें ग्राफ पर शो करना है। अब देखिए, चलिए ग्राफ पर कैसे शो होगा देखते हैं। आइए अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं कि दोनों जो समीकरण हैं उनकी रेखाएं किस प्रकार आएंगी। तो सबसे पहले हम ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं, दोनों एक्सिस हम लेते हैं, ये हमने एक एक्स ले लिया,
एक्स अक्ष ले लिया है। और इसी तरह से अब हम दूसरा लेते हैं, ये इस तरह से हमने दो क्रॉसिंग लाइन खींच ली है। इनको एक्सिस का नाम देते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये नेगेटिव एक्स है और ये है वाई, और नीचे की तरफ है नेगेटिव वाई। ये नेगेटिव वाई है। आपको थोड़ा सा ग्राफ को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि जो हमें हमारे मान आए हुए हैं, जो टेबल आई हुई है, वो टेबल के अनुसार जो पॉइंट्स हैं उनमें टेबल में वो अच्छी तरह से हम दर्शा सकें, शो कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है। इस तरह से एक्सिस हम ग्राफ पेपर पर लगाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। यहां एक्स पॉजिटिव है, ये O पॉइंट 0 पॉइंट आप लगा सकते हैं। यहां पर दोनों क्या है, 0 0 है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स है। तो इस तरह से आप ग्राफ के ऊपर दोनों एक्सिस लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप पॉइंट लगाइए। ये 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे तक आपको जितने पॉइंट्स की जरूरत है आप लगाते जाइए। उसी हिसाब से आप ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां x जो है वो नेगेटिव है, ये इस तरह से चलेगा, -4 और -5। तो 0 से इस तरफ दाहिनी तरफ x पॉजिटिव और बाईं तरफ x नेगेटिव। अब इसी तरह से y, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव 1 2, और ये पॉइंट क्या है 3, ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट क्या है 5। इसी तरह से नीचे की तरफ जो है वो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 और ये -4। हाँ, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर्स हैं, वैसे तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, इनको ऊपर लिख सकते हैं, इनको इस तरफ लिख सकते हैं, लेकिन वाई अक्ष के जो नेगेटिव हैं उनको हमेशा इसी तरफ लिखिए, क्योंकि नेगेटिव जो है वो अगर इस तरफ से लगाते हैं तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन उसकी अलग हो जाती है। तो इस तरह से हमेशा जो नंबर्स हैं वाई अक्ष के नेगेटिव के, वो इस अक्ष के या एक्सिस के बाईं ओर ही लिखें। अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं वो पॉइंट्स जो हमने निकाले हुए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से पॉइंट्स दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। ये पॉइंट हमने दोनों समीकरण से ज्ञात किए थे। समीकरण में x की वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यूज आई थी, जैसे एक का लेते हैं, जैसे x की वैल्यू हमने इसमें रखी थी, ये x की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दिया है, x की वैल्यू ने 0 ने, और ये क्या आ जाएगा फिर -2। और इसी तरह से जैसे x की वैल्यू इसमें 0 रखी है x की जगह, और पूरा क्या हो गया, ये एक पद 0 हो गया और -4 इसकी y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम एक एक वैल्यूज के लिए इसमें पॉइंट्स लगाते जाएंगे ग्राफ में। और देखिए किस तरह से, एक यहीं रख के लगा के देखते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर, ये x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर पूरे ये जो है ये पूरा क्या है, x अक्ष है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, और इस पूरे एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। और इसी तरह से x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी, पूरे इस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो देखिए, जैसा कि हम कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं। इसी का ले लीजिए, इसी में देखिए, इसमें पॉइंट क्या है 0 और -2, ये पॉइंट है पहला। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या -2। तो x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और y की वैल्यू -2। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 0 और -2 पॉइंट है।
y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0। इसी तरह से हम ये सारी वैल्यूज इसके ऊपर डिनोट कर लेंगे। देखिए कैसे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 कहां पर है, ये, और y की वैल्यू 0 कहां पर है, यहीं पर x के 0 है। तो इसको इस तरह से बड़ा कर देते हैं, या हम इसको इस तरह से भी शो कर देते हैं कि ये है यहां पर पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, ये तो हमने 2 पॉइंट ले लिए इसी समीकरण के लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है 2 और 2। x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो देखिए x की वैल्यू 2 यहां पर है और y की वैल्यू 2 यहां पर है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये होगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा, 2 और 2। और अब ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये पॉइंट था 1 और 0। ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हमें फुटे की सहायता से इसको मिलाना है और ये देखना है कि क्या तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। ये देखिए हमारे तीनों पॉइंट एक ही रेखा में, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और ये हमारे पास लाइन आई, हमारे पास पहले समीकरण की लाइन। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण की लाइन हमें ड्रा करनी है। तो देखिए कैसे, ये आपको स्क्रीन पर दूसरे समीकरण के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0 और -4। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 0। और तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 4। अब सबसे पहले हम दिखाएंगे कि 0 और -4 कहां पर लगाया जाएगा। तो देखिए ये तीनों पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा, मैं एक एक को इस पर डिनोट करूंगा। तो 0 और -4, 0 और -4 कहां आएगा, देखिए ध्यान से। 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या है, x की वैल्यू क्या है यहां पर 0 और y की वैल्यू क्या है -4। अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या था, 1 और 0। 1 कहां पर है, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 0। तो वो हमने पहले से ही डिनोट कर रखा है, उसको हम इस तरह से कर देते हैं। ये सभी आप इस तरह से लगा सकते हैं सभी पॉइंट्स को, ताकि आपको अलग से दिखाई दे जाए कि यहां पॉइंट हमने शो किए हैं। अब देखिए इसमें दोनों कॉमन पॉइंट हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसमें टेबल में एक पॉइंट कॉमन है, 1 and 0, 1 and 0 दोनों में ही आया हुआ है। इसमें भी क्या है, 1 और 0 एक पॉइंट बना हुआ है, वो हमें शो करना है, उसके कोऑर्डिनेट 1 और 0 हैं। इसी तरह से ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं। तो वैसे भी आप बता सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का, दोनों समीकरणों का जो हल है वो कॉमन पॉइंट ही होना है। और कॉमन पॉइंट क्या है, 1 और 0। लेकिन फिर भी आपको शो करना पड़ेगा, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। अब इसी का तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 4। एक पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट है 2 और 4। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 4। ये x की वैल्यू 2 यहां से ऊपर चलिए और y की वैल्यू इधर से क्या आई, 4। तो ये पॉइंट हमारे पास आया। ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो इस तरह से इसको आप यूं लगा सकते हैं और इनको अब फुटे की सहायता से आपको मिलाना है और देखना है कि तीनों पॉइंट क्या सीधी रेखा में आ रहे हैं। अगर सीधी रेखा में तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। हमने जो ये टेबल बनाई है, टेबल बिल्कुल सही है। तो देखिए अब एक पॉइंट तो ये था हमारी सेकंड इक्वेशन का, दूसरा पॉइंट ये था हमारी सेकंड इक्वेशन का और तीसरा पॉइंट ये था। तो इस तरह से अब हम इनको मिलाते हैं। ये देखिए एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आए हैं और तीनों पॉइंट को इस तरह से ध्यान से मिलाइएगा ताकि बिल्कुल भी थोड़ी सी रेखा जो है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आए। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है, कौन से समीकरण की है। मैं यहां पर लिख रहा हूं 2x - y = 2।
ये जो इक्वेशन है, ये जो रेखा है, ये इस इक्वेशन की रेखा है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई बराबर है 4 के। तो इस तरह से ये दोनों हमने, इस समीकरण की रेखा ये है और दूसरे समीकरण की रेखा ये है। अब दोनों जहां पर एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वही इन दोनों का साझा हल है, या इन दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है। तो देखिए कहां पर काटती हैं, 1 और 0 पर। दोनों रेखाएं कहां पर मिलती हैं, 1 और 0 पर। तो अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरणों का, क्या लिखेंगे, समीकरणों का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्यों कहा गया है, अद्वितीय हल क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ही हल है यहां पर। ये हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, चर्चा की थी कि जहां पर दोनों मिलती हैं वो क्या कहा जाएगा, अद्वितीय हल कहा जाएगा। और अद्वितीय हल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल या एक हल। आप केवल एक हल भी कह सकते हैं, केवल एक हल। तो इस तरह से क्या आया दोनों का सॉल्यूशन, क्या है, 1 और 0। 1 और 0 दोनों का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक हल है। यहां पर x की वैल्यू क्या आई, 1, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्राफिकली जब हम समीकरणों को दर्शाएंगे तो उन दोनों समीकरणों का जो सारो हल होगा वो उस बिंदु पर होगा जहां पर दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। इस तरह से समीकरणों का अद्वितीय हल कहा जाएगा। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे होंगी। मान लेते हैं हमें कोई दो समीकरण दिए गए हैं कि उनकी जो रेखाएं हैं वो इस तरह से आती हैं। ये देखिए, ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। जब समांतर रेखाएं आ रही हैं हमारे पास, जब समांतर रेखाएं आ रही हैं तो हमारी इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोनों रेखाएं मिलेंगी नहीं हल नहीं होगा। क्योंकि जब तक दोनों रेखाएं मिलेंगी नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या संपाती जब रेखाएं होंगी तो किस तरह से होंगी। वो देखिए ग्राफ पर देखते हैं। जैसे यहां पर एक रेखा ये देखिए, ये एक रेखा खींची हमने, इसी के ऊपर दूसरी आ जाए। जैसे ये पॉइंट है हमारे पास 8 और 1, 2 और दूसरा ये पॉइंट ले लेते हैं हम। ये पॉइंट है हमारे पास 7 और 4, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 6 और 7। अब यही पॉइंट दोबारा से आ जाएं और जो दूसरी जो रेखा है वो इसी के ऊपर आए, सेम एज इट इज, यूं की यूं। जो दूसरे समीकरण की जब हम रेखा खींचें तो वो एज इट इज आ जाए इसी तरह से। तो ये कब होगा, ये कब होगा, ये जब संपाती होंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती। तो इस स्थिति में क्या होंगे, अनेक हल। इस स्थिति में क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखिए ये रेखाएं हैं, इनको एरो हेड दिया जाता है इस तरह से। ये क्योंकि ये रेखाएं हैं, रेखा दोनों तरफ जा सकती है, कितनी भी लंबाई हो सकती है। तो संपाती होंगी इस स्थिति में जब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और जब समांतर होंगी तो क्या होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। और इसमें क्या होंगे, अनेक हल, बहुत सारे हल होंगे। अब जितना भी देखिए, ये हल भी है,
क्योंकि इसको भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी लाइन का पॉइंट ही है, लाइन के ऊपर पॉइंट है, और ये भी पॉइंट है, इसी तरह से ये भी पॉइंट है। तो इस प्रकार अनेक हल होंगे संपाती रेखाएं जब हमारे ग्राफ में आएंगी। तो अब हमने देखा कि किस तरह से अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन होता है जब रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। जब रेखाएं बिल्कुल भी नहीं काटती हैं, यह देखिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है, समीकरणों का या केवल एक हल होता है। और जब रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं तो समांतर रेखाएं होती हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता, दोनों समीकरणों का साझा कोई भी हल नहीं होता। और जब संपाती होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, तो इस प्रकार अनेक हल होते हैं। कितने भी हल हो सकते हैं, जितने भी बिंदु पहले समीकरण में आएंगे वही बिंदु जो है दूसरे समीकरण में आते चले जाएंगे। तो इस प्रकार अनेक हल हैं। और अंत में आशा करता हूं कि जो भी विषय वस्तु आपके साथ चर्चा की गई है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।